तेल के तिलिस्म को तोड़ेंगे अमेरिका और भारत। तेल पर खाड़ी देशों के वर्चस्व को खत्म करेंगे मोदी। भारत ने बनाया अब तक का सबसे बड़ा प्लान। ओपेक से टक्कर लेने को तैयार भारत। दोस्तों, भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें किस तरह आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही तेल के दामों में उछाल आया हुआ है और इसी वजह से भारत में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये भी समझने वाली बात है कि भारत में तेल पर टैक्स भी ज्यादा है। हालांकि इस टैक्स के पैसों से ही सरकार को योजनाएं चलाने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $78 प्रति बैरल पर हैं। पिछले महीने ये $86 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन यूरोप के कुछ देशों में फिर से लॉकडाउन लगने और दाम को लेकर कई देशों की धमकियों की वजह से इसमें गिरावट आई है। हालांकि इसके बाद भारत में भी मोदी सरकार ने तेल के दामों में कमी की थी, लेकिन इस कमी के बाद भी देश में पेट्रोल ₹100 लीटर मिल रहा है। दरअसल दुनिया में जो देश तेल का उत्पादन करते हैं वो इसकी कीमतों को कंट्रोल भी करते हैं। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो तेल के उत्पादन को घटा देते हैं, जिससे तेल की कीमतें अपने आप ही चढ़ने लगती हैं। कोरोना काल में जब दुनिया में लॉकडाउन लगा था तो इसका सीधा असर तेल की खपत पर पड़ा था, लेकिन अब जब दुनिया में फिर से तेल की मांग बढ़ने लगी है तो तेल का उत्पादन करने वाले देश इसके उत्पादन को रोककर कीमतों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने तेल का ये तिलिस्म तोड़ने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद तेल की कीमतों में भयंकर गिरावट आने वाली है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी के इस प्लान में अमेरिका भी शामिल है। हालांकि मोदी के इस प्लान में भारत का एक दुश्मन देश भी शामिल है, जिसका नाम जानकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि पीएम मोदी ने तेल का तिलिस्म तोड़ने के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया है। ये देश और कोई नहीं बल्कि चीन है, जिसके साथ पिछले 1.5 साल से एलएसी पर तनाव है। हालांकि इस प्लान में चीन को शामिल करने के पीछे भी पीएम मोदी का ही दिमाग था। इससे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने में लगे तेल उत्पादक देशों को बड़ा झटका लगेगा और इसका फायदा सीधा भारत को होगा और भारत में तेल की कीमतों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसका फायदा देश की जनता को होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तेल के खेल को लेकर पीएम मोदी के इस बड़े प्लान के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप लोग ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर तेल की कीमतें घटती और बढ़ती कैसे हैं। ओपेक की मनमानी पर भारत लगाएगा लगाम। भारत, अमेरिका और चीन ने मिलकर बनाया प्लान तोड़ देगा ओपेक देशों का घमंड। दोस्तों, ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों का एक ऐसा गिरोह जिसमें बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं। इसे आप गिरोह के साथ तेल कार्टेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तेल उत्पादक देश काम उसी तरह करते हैं जैसे मैक्सिको या फिर कोलंबिया के ड्रग्स कार्टेल करते हैं। दरअसल ओपेक देश महीनों से तेल सप्लाई नहीं बढ़ाने पर अड़े हुए हैं। कोरोना के कारण पिछले साल डिमांड की तुलना में बहुत ज्यादा सप्लाई थी, लेकिन अब हालात उलट हैं। डिमांड आसमान छू रही है। ओपेक ये जानता है। होना तो ये चाहिए कि महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए वो आगे बढ़कर आए और रिकवरी में मदद करे, लेकिन वो इसके उलट उत्पादन घटा रहा है ताकि तेल की कीमतों को बढ़ाया जा सके। दरअसल दुनिया में अधिकांश तेल प्रोडक्शन यही ओपेक देश करते हैं, लेकिन अब मदद करना तो दूर, ओपेक टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसे में भारत, जापान और चीन जैसे तेल के बड़े उपभोक्ता देश हताश हो रहे हैं। इस तेल कार्टेल से बार बार प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा जा रहा है ताकि कीमतें हाथ से बाहर न निकल जाएं। भारत ने इसी साल मार्च में ही ये कवायद की थी जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी अरब और ओपेक से प्रोडक्शन बढ़ाने और दाम स्थिर करने का आग्रह किया था। इसके जवाब में सऊदी तेल मंत्री ने कहा था कि भारत को अपने आपात तेल भंडार का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि तब भारत ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब इन तेल कार्टेल ने हद कर दी तो पीएम मोदी ने भी ऐसी चाल चल दी जिसके बारे में ओपेक देशों ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ओपेक देशों के नहले पर भारत ने दहला चलते हुए अब अपने रिजर्व भंडार में तेल लेने का फैसला किया है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन ने भी अपने रिजर्व भंडार खोलने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस रिजर्व तेल भंडार से भारत 55 लाख, अमेरिका 5 करोड़ और जापान ने 42 लाख बैरल तेल निकालने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद तो ओपेक देशों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि भारत और चीन जैसे देश एक बड़े तेल उपभोक्ता हैं और अगर ये देश ओपेक से तेल नहीं लेंगे तो इसका नुकसान ओपेक को ही होगा। और पीएम मोदी का प्लान भी यही था। माना जा रहा है कि भारत, अमेरिका और चीन जैसे देशों के ऐसा करने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं। भारत ने अपने पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों तटों पर रणनीतिक तेल भंडार बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और कर्नाटक के मंगलुरु और पदुर में ये भूमिगत तेल भंडार बनाए गए हैं।
इस पूरे तेल भंडार की क्षमता करीब 3.8 करोड़ बैरल की है। भारत के इस स्टॉक से 50 लाख बैरल तेल निकालने के बाद इसे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड को बेचा जाएगा। ये दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के जरिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जुड़ी हैं। भारत ने यह कदम तेल उत्पादक देशों की तरफ से कीमतों में कमी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाने से इनकार करने के बाद उठाने का मन बनाया है। इसके लिए अमेरिका ने भारत के अलावा चीन और जापान से भी मिलकर कोशिश करने का अनुरोध किया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तेल की कीमतों को कम करने को लेकर भारत या फिर अमेरिका ने कोशिश नहीं की थी। अमेरिका ने कुछ समय पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस यानी ओपेक प्लस से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने इसके पीछे कोरोना महामारी कम होने के बाद बढ़ी डिमांड का हवाला दिया था, लेकिन ओपेक प्लस देशों ने बाइडेन की बात को नजरअंदाज कर दिया था। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने दूसरे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल रिलीज करने का प्लान बनाया है। इस तरह देशों के साथ मिलकर ऑयल रिलीज करना इतिहास में पहली बार होगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने ओपेक देशों के बारे में तो सुना था, अब ये ओपेक प्लस देश कौन से देश हैं? तो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। दरअसल ओपेक देशों के अलावा जो देश ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें ओपेक प्लस देश कहा जाता है। इन ओपेक प्लस देशों में रूस, ओमान, मैक्सिको, मलेशिया समेत 10 देश शामिल हैं। वहीं केवल ओपेक देशों में ईरान, इराक, यूएई और सऊदी समेत 13 देश हैं। ओपेक प्लस के देशों में रूस भी आता है। रूस और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। अमेरिका की बात न मानने के पीछे ओपेक प्लस में रूस का होना भी बड़ी वजह हो सकता है। अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों के रिजर्व तेल को निकालने के फैसले का असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि अगले महीने ओपेक देशों की एक बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि इस दबाव की वजह से वो उत्पादन बढ़ाने पर विचार करेंगे। हालांकि ओपेक प्लस देशों की तरफ से अभी इस तरह का कोई फैसला सामने नहीं आया है। इससे पहले ओपेक प्लस देशों ने सितंबर में जहां अपनी कुल उत्पादन क्षमता में 115% कटौती की थी, वहीं अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 116% कर दिया था। पिछले महीने ही ओपेक प्लस देशों की बैठक में सऊदी अरब सहित अन्य उत्पादकों ने कीमतें थामने के लिए आपूर्ति बढ़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल भारत ने अपने रिजर्व से 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल निकालना शुरू कर दिया है, और अगर कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा पेट्रोलियम कंपनियां आम लोगों को देती हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की कमी हो सकती है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो कीमतों का कम होना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि कैसे भारत ने अमेरिका और चीन के साथ मिलकर ओपेक देशों की हिकड़ी निकालने का कामयाब प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और अब मैं आप लोगों को भारत की इसी तेल भंडार के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर क्यों भारत समेत दुनिया के हर देश तेल का रिजर्व भंडार रखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हर देश के पास अपना एक रिजर्व तेल भंडार होता है। तेल को रिजर्व रखने के पीछे कई कारण होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध से निपटने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए जाते हैं। 1990 में जब अमेरिका और इराक के बीच खाड़ी युद्ध चल रहा था, तब भी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया था, क्योंकि इराक और ईरान तेल के एक बड़े उत्पादक देश हैं। इसके चलते उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई थी। तब भारत के पास केवल 3 हफ्ते के आयात का ही पैसा बचा था। हालांकि किसी तरह भारत ने उस वक्त समस्या को सुलझा लिया था, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में भंडार बनाने का सुझाव दिया था। अगर उस वक्त ये रिजर्व तेल रखने के बारे में नहीं सोचा गया होता तो शायद आज भारत भी ओपेक देशों के मनमानी के आगे गिड़गिड़ा रहा होता। वैसे अगर ओपेक देश तेल का उत्पादन करते रहते तो शायद आज कई देशों को अपने रिजर्व में रखा तेल ना निकालना पड़ता। हालांकि इससे एक अच्छी बात यह हुई कि आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि भारत अपने पास इतना तेल रिजर्व में भी रखता है। लेकिन इस संकट के बाद आप लोगों को भी इस बात का पता चल गया होगा कि भारत के पास पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर 3 जगहों पर बनी गुफाओं में 3.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल आपातकालीन भंडार के रूप में रखा है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मंगलुरु और पदूर में है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पदूर में दूसरे चरण के भंडार बनाने की मंजूरी दी है। अब आप लोगों के मन में यह भी सवाल खड़ा हो रहा होगा कि तेल को गुफाओं में क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि गुफाओं में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्हें हाइड्रोकार्बन जमा करने के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। हालांकि हर देश के पास तेल रखने की एक सीमा होती है।
ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना तेल रिजर्व में रख सकते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम यानी IEA के समझौते के अनुसार कम से कम 90 दिनों के तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना होता है। साल 2020 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर भारत ने अपना रणनीतिक भंडार बढ़ाया था। फिलहाल भारत ने अपने रिजर्व में से तेल निकालना शुरू कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि तेल के दामों में कमी आ सकती है, जिसका सीधा फायदा जनता को मिल सकता है।